यहाँ पे हमें थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। मुझे 16 टर्म्स का सम निकालना है। अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं। ए एन जो होता है मेरा वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी थर्ड टर्म जो होगी मेरी, थर्ड टर्म के लिए एन के लिए 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा ए प्लस 2d। सेवन्थ टर्म के लिए एन की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा ए प्लस 6d। तो मुझे ये थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ से मेरी ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, 2 इक्वेशन बनेंगे, ए डी की वैल्यू आ जाएगी। ये ए डी की वैल्यू से मैं यहाँ पे सम निकालूंगा फर्स्ट 16 टर्म्स का। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे nth टर्म ये है, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d, सेवन्थ हो जाएगी ए प्लस 6d। सम गिवन है इन दोनों टर्म्स का 6, यानी इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे, यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ तो a प्लस 4d की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब गिवन है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स इज 8, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस 4d है, यानी इसको लिखता हूँ a इक्वल टू 3 माइनस 4d, है ना। और ये वैल्यू मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर होगा 9, 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 की वैल्यू आएगी, यानी 4d स्क्वायर। 4d स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊँ, 8 को इस साइड, तो ये आएगा 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर, यानी 4d स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल करूँ तो ये आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब देखो 4d स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी d स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है। अगर रूट लूँ तो ये आएगा प्लस माइनस रूट 1/4, यानी d आएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस देखना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और क्वेश्चन भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो d की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ गई। तो प्लस के लिए पहले a की वैल्यू निकालते हैं, फिर माइनस के लिए a की वैल्यू निकालते हैं। अगर d की वैल्यू हाफ है तो a आएगा 3 माइनस 4d, यहाँ से आएगा a की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हाफ है सॉरी, और ये आएगा माइनस, तो ये आएगा a की वैल्यू 1। यहाँ पे अगर माइनस हाफ पुट करूँगा तो ये आएगा 5, यानी a की वैल्यू हाफ, d की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू माइनस हाफ, a की वैल्यू 5 है। ठीक है, पर अब हमें कुछ और निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी मुझे यहाँ पे S16 निकालना है। Sn का फॉर्मूला मेरा ये होता है, एक बारी a और d की वैल्यू ये पुट करके, a और d की वैल्यू ये पुट करके, ऐसे ही a और d की वैल्यू ये पुट करके Sn निकालते हैं। तो फॉर a इक्वल टू 1 d इक्वल टू हाफ, सम मेरा आता है 76। ऐसे ही फॉर a इक्वल टू 5 d की वैल्यू माइनस हाफ, सम आता है मेरा 20। तो यानी मेरा फाइनल आंसर आएगा a की वैल्यू 1 d की वैल्यू हाफ के लिए सम ये है, और a की वैल्यू 5 d की वैल्यू माइनस हाफ के लिए सम मेरा ये है। ठीक है।